टूडेज आवर टॉपिक इज एक्सलरेशन। देखो एक्सलरेशन क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है, जब वो स्टार्टिंग पॉइंट से चलेगा तो कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी पर यूनिट टाइम, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशंस। देखो एक्सेलरेशंस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, v से, और इनिशियल को किससे, u से। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, v माइनस में u अपोन में टाइम टेकन को किससे डिनोट करते हैं, t से। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। v क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल माइनस इनिशियल क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अब देखो इसकी SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशंस। तो देखो SI यूनिट क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, उसका क्या होगा, मीटर पर सेकंड अपॉन में टाइम टेकन का, टाइम का सेकंड, तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशंस की SI यूनिट। अब देखो ये कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी। अब हमें पता है कि जो वेलोसिटी है उसकी क्या होती है, एक प्रॉपर डायरेक्शंस होती है, फिक्स डायरेक्शंस होती है। तो डायरेक्शंस भी हो गया इसके अंदर और मैग्नीट्यूड भी हो गया, दोनों चीज हो गई। तो ये क्या कहलाएगी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब जो एक्सेलरेशन है वो दो टाइप से होता है, एक तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज विद टाइम, कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम, इंक्रीज विद टाइम। नेक्स्ट इसमें होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशंस। अब नेगेटिव एक्सेलरेशंस क्या होगा, जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी कंटिन्यूसली। मतलब जैसे कि हमारी गाड़ी कोई भी कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, जैसे ही हमने एक्सेलेटर से पंजा हटाया तो वो क्या करेगी, उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, और वो हमारा क्या कहलाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशंस। इस नेगेटिव एक्सेलरेशंस को हम रिटार्डेशंस भी कहते हैं। चेंज इन velocity decrease with time, it is also called retardations। अब वही यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस होता है व्हेन ए बॉडी मूव्स इन चेंज इक्वल
डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, व्हेन ए बॉडी मूविंग चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशंस। चेंज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, नहीं एक्सेलरेशन, सॉरी। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस में क्या होगा, व्हेन ए बॉडी when the velocity of the body change unequally in equal interval of time is called non-uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन, इसकी भी डेफिनेशंस में लिख लेंगे, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मूविंग चेंज इक्वली इन इक्वली इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो इसके एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस, हम जैसे कि बॉल को छत से नीचे की तरफ गिरते हैं तो उसका जो मोशंस, उसका जो चेंजमेंट है, जो वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, वो क्या होती है, हर पॉइंट पे, हर मीटर पे क्या होती है, इक्वल होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मोशंस ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सेकंड क्या है, मोशंस ऑफ द बॉडी थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं। मोशंस ऑफ द बॉल रोलिंग डाउन ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस। ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशंस के एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के, द मोशंस ऑफ ए मूविंग कार ऑन ए बिजी रोड। मतलब क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बिजी रोड पे। द मोशंस ऑफ ए बस एंटर और लिविंग द बस स्टॉप, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के एग्जाम्पल। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए कार मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड अप टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। भाई कोई भी कार है जो कि अपनी जो वेलोसिटी है या स्पीड है उसको क्या कर रही है, चेंज कर रही है। पहले 30 किलोमीटर थी, 2 सेकंड बाद उसकी क्या होगी, 40 मीटर पर सेकंड। तो उसकी क्या निकालनी है, उसका एक्सेलरेशन निकालना है हमें। तो सबसे पहले इनिशियल जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, मतलब पहली वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, u से। उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, फाइनल वेलोसिटी ये v से डिनोट करेंगे, 40 मीटर पर सेकंड। अब टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकंड। एक चीज का ध्यान रखना है, इनकी जो SI यूनिट होती है उसी के अंदर हो, अगर नहीं है तो चेंज करना पड़ेगा। भाई वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, उसके बाद टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब क्या निकालना हमें, एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशंस का फॉर्मूला पता है, a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t। v कितना है 40 और u कितना है 30 अपॉन में टाइम 2 सेकंड, तो क्या आ गया 10 अपॉन में 2। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।